गया है ये आर्टिकल या जो मजमून है, तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो खासिश से बता दूँ इसके या अपने में सारे ही बता देता हूँ। हाँ ठीक है, सही है कि हमारे नजीम जमाल साहब ने बात की थी सैयद अली बिलगिरामी की, तो मैंने सैयद अली बिलगिरामी से ही इसका आगाज किया है। यानी सैयद अली बिलगिरामी ने 1912 में दस्तावरी बान की फ्रांसीसी में शायद होने वाली किताब का तमद्दुन हिंद के नाम से तर्जुमा किया। इस किताब का साल तस्नीफ 1862 है। ये वो ज़माना है कि जब हिंदुस्तान में 560 ज़बानें बोली जा रही हैं और हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, और उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो उर्दू है, जो कि 8 करोड़ 25 लाख हिंदुस्तानी बोलते हैं। ये अक्सरियत की ज़बान हिंदुस्तान की उर्दू है। उर्दू ज़बान मेरी ज़बान, आपकी ज़बान, उर्दू ज़बान मेरी ज़बान, आपकी ज़बान, ये पाक व हिंद गोया है उर्दू का एक जहान। ये पाक व हिंद गोया है उर्दू का एक जहान। 1912 में ही मौलवी अब्दुल्ला ख़्वाजा तरक्की उर्दू के चौथे मौसमी से आज़ादी होने का शरफ हासिल हुआ। बाद 1921 में उन्होंने औरंगाबाद से सहमानी उर्दू जारी किया, जिससे तमाम मदद के मुख्तलिफ शोबों और पहलुओं पर बहस की जाती थी। इब्तिदा में इस रिसाले ने अंजुमन तरक्की उर्दू की तर्जुमानी के फ़राइज़ के अंजाम दिए और साथ साथ इल्मी, तहक़ीक़ी, मज़ामीन और आला गायकी इंशा छापने का काम भी किया। इस रिसाले का हजम कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रखा गया। इसकी कीमत 8 रुपये बहाने सालाना में महसूल डाक मुकर्रर हुई और अरकान अंजुमन